हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। फ्रेंड्स, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश की बात ही अलग है। जी हाँ, ये देश कहने को तो 7 समंदर दूर है, लेकिन यहाँ बहुत सारे भारतीय रहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ की लड़कियां सबसे ज्यादा मौज मस्ती करती हुई नजर आती हैं और बेहद ही आकर्षक भी होती हैं। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे रोचक देशों में से एक कनाडा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। बस आपसे ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोचक वीडियो। दोस्तों, कनाडा नाम गलती से गढ़ा गया था। कनाडा का नाम कनाता शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गांव। दोस्तों, 1 जुलाई 1867 को एक संवैधानिक अधिनियम पारित होने के बाद कनाडा ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। कनाडा रूस के बाद 9.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा का इतिहास 20,000 साल से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ कई गुफाएं जीवन के प्रमाण के तौर पर मिली हैं। कनाडा पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जॉन केबॉट थे, जो एक इतालवी नाविक और खोजकर्ता थे, जिन्हें आमतौर पर साल 1497 में कनाडा की खोज करने वाले पहले प्रारंभिक आधुनिक यूरोपीय के रूप में श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, इस देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। कनाडा का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। कनाडा की संस्कृति में मेपल के पेड़ की पत्ती को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है और उनके राष्ट्रीय ध्वज पर भी प्रमुखता से अंकित है। कनाडा का राष्ट्रगान ओ कैनेडा पहली बार 24 जून 1880 को फ्रेंच में लिखा गया था। क्या आप जानते हैं, कनाडा में इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ समुद्र का पानी जम जाता है और वहाँ के लोग वहाँ आइस हॉकी का लुत्फ उठाते हैं। वाओ, अमेजिंग। दोस्तों, कनाडा में पुलिस की वर्दी दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग है। वर्दी की वजह से इसे रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कहा जाता है। कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात अमेरिका के साथ साझा करता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा फॉल्स है। कनाडा की झीलों में मीठे पानी भंडारण लगभग 20% है, जो दुनिया के सबसे बड़े ताजे पानी का संसाधन है। इतना ही नहीं, इन झीलों के कारण ये भी माना जाता है कि कनाडा का पानी मिनरल वाटर से भी ज्यादा साफ है। टोरंटो। दोस्तों, टोरंटो शहर कनाडा की सबसे ज्यादा आबादी वाली जगह है। इस शहर को कनाडा के पारस्परिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। टोरंटो शहर बहुत ही सुंदर और मनमोहक प्रतीत होता है। टोरंटो शहर में एक बहुत ही आकर्षक झील भी मौजूद है। इसके अलावा टोरंटो शहर अपनी सांस्कृतिक और परंपरा के कारण भी काफी प्रसिद्ध है। वहाँ पर थिएटर, संगीत, म्यूजियम, लंबी लंबी इमारतें, स्वादिष्ट भोजन इत्यादि चीजें भी पाई जाती हैं। विक्टोरिया। कनाडा में मौजूद बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक विक्टोरिया शहर भी शामिल है। ये जगह सुगंधित जलवायु, प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन काल की चीजें और इतिहास के कारण दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के इतिहास और प्राचीन चीजों के कारण ये जगह खोज करने वाले लोगों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए इसे एक शानदार डेस्टिनेशन के रूप में भी जाना जाता है। इस स्थान पर म्यूजियम, प्राकृतिक ट्रेल्स और सुंदर सुंदर पार्क भी मौजूद हैं, जो कि विक्टोरिया शहर के ऐतिहासिक विरासत को बनाए रखने में मदद करता है। क्यूबेक सिटी। क्यूबेक सिटी उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख शहर है, जो कि पुराने यूरोपीय आकर्षण को संभाले रखने में मदद करता है। क्यूबेक सिटी कनाडा में देखने लायक जगह में शामिल है, जहां पर संस्कृति, कला, प्राकृतिक सौंदर्य, धर्म, विलास, साहसिक गतिविधियां, वास्तुकला, मोंटमोरेंसी झरने, धार्मिक स्थल इत्यादि चीजें देखने को मिलती हैं। इसीलिए यदि आप कनाडा की यात्रा करने गए हैं तो आपको क्यूबेक सिटी में जरूर घूमना चाहिए। मॉन्ट्रियल। दोस्तों, मॉन्ट्रियल शहर कनाडा के दूसरे सबसे बड़े शहरों में से एक है। ये कनाडा में मौजूद बहुत ही सुंदर जगहों में से एक है। ये शहर अपनी सांस्कृतिक और इतिहास के लिए जाना जाता है। इस जगह पर वास्तुकला, उत्सव, पुराने जमाने के क्लासिकल आर्किटेक्चर, आधुनिक स्काईलाइन, नाइट लाइफस्टाइल, फ्यूजन रेस्टोरेंट, बाजार, अद्भुत म्यूजियम और स्वादिष्ट भोजन भी पाए जाते हैं। मॉन्ट्रियल शहर को कनाडा के महानगर के रूप में भी जाना जाता है। वैंकूवर कनाडा में मौजूद बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। कनाडा का ये वैंकूवर शहर अपनी प्राकृतिक और आकर्षक सुंदरता और विविधता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये शहर चारों तरफ से पहाड़ों और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से घिरा हुआ है। यहाँ पर मौजूद बड़े बड़े बिल्डिंग्स और पहाड़ों की सुंदरता और आकर्षक नजारे इस जगह को और भी सुंदर बनाती हैं। यहाँ पर संगीत का भी आयोजन किया जाता है, जो कि वहाँ के नाइट लाइफ को और भी मनोरंजक बनाता है। नियाग्रा फॉल्स। दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स कनाडा में मौजूद बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है। ये एक तरह का झरना है। यहाँ पर ऊंची पहाड़ियों से गिरते पानी के झरने इस जगह की खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा देता है और उस जगह को हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर खाने पीने का भी काफी अच्छा व्यवस्था किया गया होता है। इसीलिए कनाडा की यात्रा के दौरान इस जगह पर जरूर घूमना चाहिए। नेशनल पार्क ऑफ कनाडा। कनाडा का नेशनल पार्क अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। कनाडा में मौजूद ये नेशनल पार्क खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये जगह इतना सुंदर होता है कि इसे धरती पर स्वर्ग से कम नहीं माना जाता है। इस जगह की इसी सुंदरता के कारण यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है।
कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज। दोस्तों ये ब्रिज कनाडा में मौजूद बहुत ही सुंदर ब्रिज में से एक है। इस ब्रिज का निर्माण सन 1889 में किया गया था और इस ब्रिज को कनाडा में मौजूद कैपिलानो नदी के ऊपर बनाया गया है। इसीलिए इस ब्रिज का नाम कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज रखा गया है। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 137 मीटर है। यह ब्रिज जितना ज्यादा सुंदर है उतना ही ज्यादा डरावना भी लगता है। इसीलिए ऊंचाई से डर लगने वाले लोगों को यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इस ब्रिज के इसी खासियत के कारण इसे कई सारे टीवी शोज और फिल्मों में भी दिखाया जाता है। कैप ब्रेटन टोरंटो उत्तरी अमेरिका में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप है जो अटलांटिक तट का हिस्सा है। इस शहर का नाम ये कैसे पड़ा ये बात अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम ब्रिटेन के बाद मछली पकड़ने के बंदरगाह के नाम पर रखा गया होगा, या फ्रांस के ब्रिटेन से लिया गया होगा, या मुख्य शहर भूमि नोवा स्केटिया से जोड़ता है। व्हाइट हॉर्स। दोस्तों व्हाइट हॉर्स यूको में स्थित जहां आप ऑरेरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हैं। साथ ही यहां कई एक्टिविटीज भी होती हैं जैसे आई फिशिंग, स्की हाइकिंग, कनो स्नोबोर्डिंग और भी अधिक गतिविधियां पर्यटकों के लिए मन मोह लेने वाली होती हैं। गर्मियों के दौरान आप माउंटेन पर बाइक की और कैनोइंग कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर में शौकीन हैं तो यहाँ पर आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। व्हाइट हॉर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेंट जॉन न्यू फाउलैंड द्वीपों में स्थित है। ये शहर कनाडा के अटलांटिक तट से दूर है और अपने ऐतिहासिक रंगीन रो हाउस देश के लिए जाना जाता है। ये जगह अपने सिंगल पहाड़ियों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, जहां आप पैदल जाकर अटलांटिक वायरस संचार को देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रीट बार और स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। What is the number 1 टूरिस्ट अट्रैक्शन इन कनाडा? नियाग्रा फॉल्स कनाडा का सबसे फेमस नेचुरल टूरिस्ट की सबसे पहली पसंद है। यहाँ हर साल की संख्या में टूरिस्ट इकट्ठा होते हैं। ये फॉल लगभग 57 मीटर है। नियाग्रा फॉल्स अमेरिका सीमा के साथ टोरंटो को जोड़ता है। कनाडा में रुकने की जगह। दोस्तों कनाडा देश जितना ज्यादा पर्यटन स्थलों से परिपूर्ण है उतना ही ज्यादा यहाँ पर लो बजट से लेकर के लग्जरी होटल, लॉज इत्यादि की सुविधाएं भी देखने को मिलती हैं। यदि आप कनाडा देश घूमने के बाद कुछ दिन वहां रुकना चाहते हैं तो कनाडा में रुकने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं मौजूद हैं और आप अपने बजट के अनुसार उनका चुनाव कर सकते हैं। कनाडा घूमने का सबसे अच्छा समय। दोस्तों वैसे तो कनाडा देश बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक से एक घूमने के लायक जगह देखने को मिलती हैं, जिन्हें घूमने के लिए लोगों का साल भर आना जाना लगा ही रहता है। परंतु फिर भी कुछ पर्यटकों के अनुसार कनाडा देश घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर महीने से लेकर के नवंबर महीने के बीच तक जाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान सर्दियों का मौसम रहता है और सर्दियों के मौसम में घूमना बहुत से लोगों को पसंद होता है। इसीलिए यदि आप कनाडा देश घूमने जाना चाहते हैं तो आप भी सर्दियों के मौसम में ही जाने का प्लान करें। कनाडा कैसे पहुंचे? दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कनाडा देश भारत देश से काफी दूर है। इसलिए यदि आप भारत से कनाडा जाने की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा और सुविधाजनक रास्ता हवाई मार्ग होगा। हवाई मार्ग के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में भारत देश से कनाडा देश पहुंच सकते हैं। भारत से कनाडा जाने के लिए बहुत से एयरप्लेन मौजूद हैं जो कि भारत और कनाडा को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। आप कनाडा जाने के लिए मुंबई या फिर नई दिल्ली से एरोप्लेन से यात्रा कर सकते हैं, जो कि आपको सीधा कनाडा तक पहुंचाने में मदद करेगा। कनाडा कैसे घूमें? दोस्तों यदि आप कनाडा जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके मन में यह प्रश्न तो जरूर आया होगा कि वहां जाकर कैसे घूमें। तो हम आपको बता दें कि यदि आप कनाडा घूमने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये जरूर प्लान करें कि आपको कनाडा के कौन से पर्यटक स्थल पर घूमने जाना है। उसके बाद वहां पर लगने वाले खर्चे, रुकने की जगह, खाने पीने की व्यवस्था इत्यादि चीजों के बारे में भी जरूर जानें। फिर इसके अलावा आप कनाडा में मौजूद अन्य पर्यटक स्थलों पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। कनाडा घूमने में खर्चा। दोस्तों किसी भी पर्यटक स्थल पर घूमने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैसा होता है। इसलिए यदि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले वहां घूमने में लगने वाले खर्चों के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दें कि वहां जाने के लिए आपको कम से कम 80,000 रुपए से लेकर के 1,50,000 रुपए तक का खर्चा लग सकता है। यदि आप वहां कुछ दिन रुकना चाहते हैं या घूमना फिरना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का खर्चा लग सकता है। और कनाडा घूमने में लगने वाला ये खर्चा आपकी जरूरतों के अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकता है। कनाडा घूमते वक्त अपने साथ क्या रखें? कनाडा घूमने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो आपके पास पैसे होने चाहिए। इसके अलावा यदि आप कनाडा सर्दियों के मौसम में घूमने जा रहे हैं तो आप अपने साथ कुछ गर्म कपड़े कैरी कर सकते हैं और अपने अनुसार ड्रेसेस भी रख सकते हैं। यदि आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो आप अपने साथ पानी बोतल और फर्स्ट एड बॉक्स भी जरूर कैरी करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।